मिस अनिका बजाज, चरण की गवाही और ड्रग्स डीलर मंटू के कंफर्मेशन से ये साबित होता है कि आपने मिस सरस्वती यानी सरू को झूठे केस में फंसाकर क्रिमिनल ऑफेंस किया है। यू आर अंडर अरेस्ट। नो, मैं जेल नहीं जाऊंगी। ये गलत है। मैंने कुछ नहीं किया है। मैं अनिका बजाज हूँ, आप मुझे अरेस्ट नहीं कर सकते। अनिका बजाज है तो क्या? तू गुनाह ना कर सकती है। यू गवार, तूने किया ना ये सब? तूने फंसाना मुझे, हाँ? मैंने थारे को पहले ही समझाया था अनिका, तू चाहे कितनी भी झूठ, धोखेबाजी, छल कपट की मिट्टी डाले, सच का बीज जमीन के मीलों अंदर से भी उगी जाएगा और अपना फल भी दे देगा। तूने हमारे साथ जो किया ना अनिका, वो थारे को करना ना चाहिए, क्योंकि रेत का महल समंदर की तेज लहरों से ज्यादा समय तक बच ना सके। थारे को लगा था कि सरू एक गवार लड़की है, उसे फंसाकर चुनाव जीता जा सकता है, लेकिन जब एक गवार के पास सच की ताकत होवे ना, तब वो पूरी दुनिया जीत सकती है। और एक बात अच्छी तरह से गांठ बांध लेने का, असली ताकत पैसा, धन दौलत, शानो शौकत में ना है। असली ताकत है नेकी और ईमानदारी में। मिस सरू, आप पर लगाए हुए ड्रग्स के सारे चार्जेस हटाए जाते हैं। ले चलो इन्हें। नो, नो, छोड़ो मुझे। मैंने कुछ नहीं किया है। तारा आंटी, आप तो जानती है ना, मैं ऐसा नहीं कर सकती। आप तो कुछ बोलिए। तुम तो इस लायक भी नहीं हो कि मैं तुम पर हाथ उठा सकूं। झूठ बोलकर इंप्रेस करना चाहती थी मुझे। कुछ ही दिनों से सोच रही थी कि शायद मैंने तुम्हें समझने में गलती कर दी, बट नो, आई वॉज राइट। सही सोच रही थी मैं तुम्हारे बारे में। तुम बस घटिया और गिरी हुई हरकतें ही कर सकती हो। शेम ऑन यू। You अनिका बजाज, shame on you. क्रिमिनल सरू नहीं, तुम हो। You are a liar. अनिका बजाज, अनिका बजाज, अनिका बजाज, अनिका बजाज, अनिका बजाज, अनिका बजाज, अनिका बजाज। नो, अरे छोड़ो, छोड़ो अनिका को। चाय की दुकान की सबसे पास वाली कॉलेज यही है। सरू की तलाश यहीं से शुरू करती हूँ। Saru, congratulations.
कॉलेज में अतरा सन्नाटा? ये चौकीदार भाई साहब से पूछती हूँ, इन्हें पता होगा कि सरू यहाँ पढ़ती है कि ना। अम्मा गणी भाई साहब जी यहाँ सरस्वती है के? अरे अम्मा, पूरा का पूरा कॉलेज ही सरस्वती का है। अब ज्ञान की देवी यहाँ नहीं मिलेगी तो कहाँ मिलेगी? विद्या का मंदिर है हमारा ये कॉलेज। शायद खरेज की जैसे यहाँ भी लोग उसे सरू कह के बुलाते होंगे। सरू नाम से पूछती हूँ। नहीं भाई साहब, मेरा कहने का मतलब है यहाँ? इस औरत को तो मैंने पहले कहीं देखा है। अनिका, उसकी तो आज यहाँ पे विक्ट्री सेलिब्रेशन थी। पुलिस उसे कहाँ लेके जा रही है? तो उर्मिला उसके पीछे है। अमर, ये सब क्या चल रहा है? पुलिस क्यों आई थी यहाँ पे? तुमने अपना वादा पूरा किया सरू, सच सामने लाई, खुद को बचाया और हमें भी। अब से तुम्हारे ऊपर से सारे क्रिमिनल चार्जेस ऑफिशियली हट गए हैं। सीपी साहब, आपने भी तो अपनी दोस्ती निभाने के लिए अपनी नौकरी दांव पर लगा दी। ये तो बहुत बड़ी बात है ना। ऐसे दोस्ती निभाने के लिए बहुत हिम्मत लगे। वैसे हमारे देश को तुम जैसे मेहनती, ईमानदार और निस्वार्थ लोग ही चाहिए। वेरी गुड सरू, बिल्कुल ऐसे ही रहना। वीर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, मीन्स अ लॉट। अनिका आते ही एकदम खुशी का माहौल होना चाहिए। बधाई हो अनिका मैम। बधाई हो अनिका मैम। अनिका, तुमने पूरे परिवार का नाम रोशन किया है। कंग्रेचुलेशंस। मैम, आप हैनिका मैम को तिलक कीजिए ना। चंद्रकांत, मुंह पे इतनी काली पोती है कि चेहरे का तिलक दिखेगा ही नहीं। क्या बोल रहे हो चंद्रकांत? सच बोल रहा हूँ, सच बोल रहा हूँ।
नाम डुबा दिया इस लड़की ने हमारा। कॉलेज की प्रेसिडेंट नहीं, पुलिस के क्रिमिनल रिकॉर्ड में नाम लिखवा कर आई है ये। ब्रावो, ब्रावो अनिका, ब्रावो। प्लीज डैड, इतनी भी बड़ी बात नहीं। शट अप, शट अप अनिका, शट अप। बेवकूफ लड़की, शर्मिंदा होने की जगह अपने आप को डिफेंड कर रही हो तुम, बड़ी फूल। आखिर बोलना क्या चाह रहे हो? हुआ क्या है? आपकी नातिन के कारनामे सुन लीजिए, शायद इस बार आपको भी धक्का लग जाएगा। सिद्धू, तुमने बांटी थी सभी को? क्या ये कमरा तुम्हारा है? इस कमरे की अच्छी तरह से तलाशी लो। सर, इसके सामान में से ये मिला, लगता है ड्रग्स है। क्लियरली इसके पास कोई जवाब नहीं है। आप कोई एक्शन क्यों नहीं ले रहे? अरेस्ट करो इसे, थाने लेकर चलो। मिस अनिका बजाज, चरण की गवाही और ड्रग्स डीलर मंटू के कंफर्मेशन से ये साबित होता है कि आपने मिस सरस्वती यानी सरू को झूठे केस में फंसाकर क्रिमिनल ऑफेंस किया है। यू आर अंडर अरेस्ट। अच्छा, ये सब उस गवार सरू के वजह से हुआ है। उसने सबको। सरू की गलती नहीं है इसमें, नहीं है सरू की गलती। ये मेरी बेटी की है, मेरी बेटी की और आपकी बेटी की, आपकी बेटी की गलती है। उर्मिला, इसके हर गलत काम को नजरअंदाज करती थी ना तुम, इसकी हर गलत बातों को बढ़ावा देती थी ना तुम। देखो आज क्या हो गया, आज हर कोई इसे ही क्रिमिनल कह रहा है, जबकि इसकी असली गुनहगार तुम हो। तुम हो उर्मिला। मुझे हाथ फैलाने पड़े सीएम साहब के आगे, तब जाके बेल मिली है आपकी हीरोइन को। चंद्रकांत, तुम मुझे थप्पड़ मारा? हाँ मारा। ये थप्पड़ मारने में बहुत देर कर दी। पहले मार दिया होता ना तो आज ये नौबत नहीं आती। अनिका, जैसा सोचा था ना बिल्कुल वैसी लड़की निकली, मतलबी और मक्कार। अपनी माँ और नानी की कार्बन कॉपी। अपने मतलब के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। अब मुझे समझ में आ रहा है कि आजकल अनिका मुझे इतना इम्प्रेस क्यों कर रही थी, ताकि मैं वेद के साथ उसकी शादी के लिए हाँ कर दूं। माय फुट! अच्छा हुआ जो वक्त रहते मुझे उसकी असली चेहरा नजर आ गया। मुझे वेद के लिए कुछ सोचना होगा अब, ताकि ये बदतमीज लड़की वेद के साथ अपनी शादी का ख्याल भी दिमाग से निकाल दे। लेकिन अनिका को वेद से दूर करने के लिए तुम्हें वेद के लिए क्यों कुछ सोचना? क्योंकि वेद आजकल मुझे स्ट्रेस दे रहा है रमेश। इस लो क्लास लड़की सरू के कुछ ज्यादा ही करीब आ रहा है। आई नो कि तुमने मुझसे कहा था कि सरू एक अच्छी स्टूडेंट है और वेद उसकी सिर्फ मदद कर रहा है, लेकिन नहीं। मुझे डर है कि कहीं वेद रोहित की हुई गलतियों को ना दोहराए। मैं वेद को उस रास्ते पर चलने ही नहीं दूंगी जिस रास्ते पर चलकर रोहित ने अपनी जिंदगी बर्बाद की है। नेवर। देखो तारा, जल्दबाजी में कोई भी गलत फैसला मत लेने ना।
बात हमारे बेटे की खुशियों की है। हाँ? अनिका, अगर ये तोड़ फोड़ की आवाज तुम्हारे पापा ने सुन ली ना तो बहुत बड़ा तमाशा हो जाएगा। वो क्या तमाशा करेंगे नानी? तमाशा तो मेरी लाइफ का बन चुका है। मुझे जेल जाना पड़ा। मुझे डैड ने मुझे सबके सामने डांटा और दादी ने तो मुझे थप्पड़ मारा, और ये सब उस गवार घर के कारण। मुझे नहीं रहना इस पैथेटिक फैमिली के साथ। मैं जा रही हूँ ये घर छोड़कर। जब मैं जाऊंगी ना तभी मेरी वैल्यू समझ आएगी सबको। एनी, मेरी तरफ दिमाग खराब हो गया बेटा। तुम क्या कर रही है? छोड़ो मुझे। अगर तुमने ये पागलपंती अभी इस वक्त बंद नहीं किया ना तो नानी के हाथ का भी एक थप्पड़ पड़ेगा। और ये सारे कपड़े गौरी काकीसा ने खास अपने हाथों से सिले हैं तुम दोनों के लिए। इतने सारे कपड़े? और ये सब क्यों? हमें तो अभी नए कपड़ों की जरूरत भी ना थी। ओ सरू, गलती से ना हमारे मुंह से ही निकल गया था कि कॉलेज में तुम दोनों के कपड़े बाकी छोरियों से थोड़े अलग होते हैं। बस फिर क्या था, गौरी काकीसा ने पूरे घर को दर्जी की दुकान बना दिया और सिल डाले इतने सारे कपड़े। हमारे दिल के अंदर झांक कर बिना कुछ कहे हमारी हर बात समझ जाती। एक टाके में मायरी ने अपना प्यार सिल कर भेजा। अंदर आने की परमिशन है? हाँ हाँ, पधारो पधारो। अरे थैंक यू सरू, थैंक यू सो मच। मैं जानती हूँ कि तुमने जो मेरे लिए किया है ना, उसका एहसान मैं एक थैंक यू से बिल्कुल भी नहीं चुका पाऊंगी। बट थैंक यू सो मच। रचना, तू पहले रोना बंद कर दे। और ये सब थैंक यू की कोई जरूरत ना है, ठीक है? दोस्त हूँ मैं थारी। अगर हमारी जगह तू होती तो तू भी हमारी ऐसी मदद करती ना। रचना, दोस्ती प्यार और विश्वास से चलती है। थैंक यू से ना। अभी हंस दे। अगर ऐसी बात है ना सरू, तो आज से तुम और मैं बेस्ट फ्रेंड्स। बस मुझे लगता है ना कि कलाई में ना एक फ्रेंडशिप बैंड की कमी है बस। हाँ, अब तो फ्रेंडशिप बैंड तुम सरू की कलाई में ही बांधोगी। मैं तो किसी की पक्की सहेली हुई ना, मैं तो अपनी खुद की कलाई खुद ही काट लेती। अरे नहीं फुल्ला, तुम तो पैकेज डील हो। सरू की फ्रेंडशिप के साथ फुल्ला की बेस्ट फ्रेंडशिप बिल्कुल फ्री। देखो, तुमने जितनी अंग्रेजी बोली है ना, वो हमारे को बिल्कुल समझ ना आई, पर सुनकर अच्छा लगा। अच्छा सरू, सुनो ना, आज शाम को 5 बजे मुझे कॉलेज बिल्डिंग नंबर 3 की लॉबी में मिलोगी। कॉलेज की लॉबी में? क्यों? तुम्हें कुछ बात बतानी है, और अब तो हम बेस्ट फ्रेंड्स हैं ना, तो मुझ पर भरोसा करो और आ जाओ। ठीक है। और रचना, ये देख, बालाजी ना मायरी के भेजे हुए कपड़े लेकर आया है, एकदम नए वाले। बहुत सुंदर है। वाह फुल्ला, मैं ना यही पहन के आऊंगी। बहुत सुंदर लगोगी तुम इसमें। आज किस्मत अच्छी रही तो शायद दोस्ती के साथ साथ एक नया रिश्ता और जुड़ जाएगा हमारा सरू। आई होप ऐसा ही हो। हक छीन कर लेना होता है, छोड़कर नहीं। 35 साल से मैं यहाँ तुम्हारी माँ को लेकर इस घर में अपना हक जमा कर बैठी हूँ, वरना आज हम तीनों को सड़क पर बैठकर भीख मांगनी होती। क्या चाहती हो तुम?
तुम ये घर छोड़ दोगी और सरू आकर यहाँ तुम्हारी जगह ले ले? बुढ़िया की खोई हुई पोती के वापस आने का डर क्या कम था जो तुम सरू को यहाँ फ्री एंट्री देना चाहती हो? तुम ये सोचो अनिका कि तारा के दिल में फिर से कैसे जगह बनाओगी। घर छोड़ने की वजह वेद से शादी करके उसके घर को अपना बनाने का प्लान बनाओ, समझे? सरू की चिंता मुझ पर छोड़ दो। शेर के चंगुल से निकलकर शिकार सोचता है कि वो बच गया, लेकिन वो भूल जाता है कि शेर चुपचाप घात लगाकर बैठा रहता है सही मौके का इंतजार में। कामिनी कसम, सरू को मारने का टाइम आ गया।